दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे। प्रभु परमात्मा के ध्यान के लिए स्वयं को पूर्ण रूप में तैयार कर लेंगे। ओमकार का मंगलमय नाम पहले हम करेंगे, पश्चात आप सभी लोग। त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव वर्तमान जन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती दादा गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की परम पूज्य अभिक्षु ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरु श्री वसुनंदी जी मुनिराज की समम शरण का प्रतीक रूप श्री मंदिर जी में उपस्थित आप सभी श्री जिन शासन की छत्र छाया में रहने वाले धर्म स्नेही सच्चाई पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन की निर्मल और अक्षुण्ण परंपरा में एक से एक बढ़कर के आचार्य हुए, जिन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना की, ऐसे आचार्य जिन्होंने जिन शासन की सुगंध को पूरे विश्व में फैलाने का उपक्रम किया, वो भी केवल कुछ वर्षों के लिए नहीं, मानो उनका वह उपक्रम, उनका वह प्रयास सालों और कई सदियों के लिए जीवंत हो गया। उन्हीं में से एक आचार्य जिन्हें आप सब जानते हैं और जिन धर्म की जितनी भी शाखाएं चाहे एकांत से निकली हो चाहे अनेकांत से, उन आचार्य महाराज के प्रति सभी श्रद्धा बनते हैं। संभवतः आप लोग समझ ही गए होंगे, प्रथम शताब्दी के वे आचार्य जिनका नाम भगवान महावीर स्वामी, उसके बाद गौतम गर्धर स्वामी और उसके बाद उन महान आचार्य का नाम लिया जाता है। बिल्कुल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम
कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंदिर। एक अभी आवाज सुनाई दी आचार्य भगवत समंत भद्र स्वामी, वे आचार्य महाराज द्वितीय शताब्दी के हैं। आचार्य भगवत कुंद स्वामी के शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज और उनके शिष्य पुनः आचार्य भगवत समंत भद्र स्वामी। लेकिन आज जिन आचार्य के प्रति हम सुन रहे हैं, आचार्य भगवत कुंद स्वामी, जिनके विषय में कहा जाता है, पूज्य गुरुदेव से सुना है, बहुत लंबा चौड़ा संघ था, लगभग 600 मुनिराज, 500 वारिकाएं, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया, तीर्थ यात्राएं की। और वे आचार्य महाराज जिन्होंने मात्र संघ को नहीं संभाला, मात्र विहार ही नहीं किया, जिन्होंने आध्यात्मिकता के तल तक पहुंच करके जिस प्रकार के अध्यात्म का रसास्वादन किया, जिसका रसास्वादन शायद किन्हीं ही अन्य आचार्य महाराज ने किया हो। और यह हमें ज्ञात होता है आचार्य भगवान कुंद स्वामी के उन आध्यात्मिक ग्रंथों का रसपान करने से। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जो इस पंचम काल में विदेश क्षेत्र श्री सीमंदर भगवान के चरणों में पहुंचे। कोई कहता है कि वे चारण रिद्धिधारी थे, उस रिद्धि के माध्यम से विदेश क्षेत्र पहुंचे। और वही श्रुति में आता है कि किन्हीं देव के माध्यम से वो समम शरण में गए। कैसे गए, इसमें तो दो मत हैं, लेकिन वो गए, इसमें केवल एक ही मत है। उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर के सीमंदर स्वामी के दर्शन किए और वहां के मनुष्यों की हाइट तो 500 धनुष, और आचार्य भगवान कुंद स्वामी की हाइट लगभग 60 हाथ थी। और 500 धनुष के हाथ में सामने में 7 हाथ, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं ना, तो लगभग 1.5 धनुष मान लीजिए, और 500 धनुष। जब वहां समम शरण में पहुंचे तो हलचल सी मच गई। प्रश्न पूछा गया भगवान के समम शरण में कि ये कौन है, कि मानव के आकार का कीट कहां से आ गया, क्योंकि थी तो मानव आकृति, पर हाइट इतनी छोटी थी उनके सामने कि उनके कल्पना में भी नहीं था कि इतना छोटा भी मनुष्य हो सकता है। तब वहां पर उत्तर मिला कि इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के एक महान आचार्य है, जो अपनी साधना में रत हैं और ज्ञान के बहुत पिपासु हैं, ज्ञान के सागर में नित्य अवगाहन करते हैं। उस समय उनकी आकृति बहुत छोटी थी उन सबके सामने, और इलायची बहुत छोटी होती है ना, इलायची को कहा जाता है एला, और इसीलिए उस समय आचार्य भगवान कुंद स्वामी का एक नाम पड़ा एलाचार्य। पुनः लौट करके आ रहे तो कहा जाता है कि जब आए तो पीछे मयूर पीछे था, कहीं उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने पुनः गिद्ध के पंखों को इकट्ठा करके पिच्छिका बनवाई गई, तब उनका नाम पड़ा गृध्र पिच्छाचार्य, क्योंकि उनको स्वाध्याय का बहुत व्यसन था। व्यसन शब्द का डिवैल्यूएशन हो गया है, लेकिन व्यसन शब्द का अर्थ होता है जिसमें बहुत अधिक आसक्ति हो। उन्हें स्वाध्याय के प्रति बहुत ललक थी, और कदाचित उसी ललक के कारण असमय का ध्यान नहीं रहा, अतः असमय में स्वाध्याय के कारण उनकी जो ग्रीवा थी वो वक्र हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा वक्र ग्रीवाचार्य। आचार्य पद्मनंदी भी इनका एक नाम आता है, और आचार्य कुंद तो आप सभी लोग उनका नाम जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि तिरुवल्लुवर आचार्य भी वही थे, वट्टकेर आचार्य भी वही थे। महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने जिस प्रकार ग्रंथों का लेखन किया और जो आध्यात्म का
खजाना हम सबके बीच में रखा वह वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। पंचास्तिकाय, नियम सार, प्रवचन सार, समय सार जैसे ग्रंथों को देखते हैं तो ऐसे लगता है आचार्य महाराज लिखते चले जा रहे हैं आत्मा क्या है, आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। सब कुछ उन्होंने अपनी लेखनी से निबद्ध किया, किंतु अनुभव को लिप्यासन पर उतारा नहीं जा सकता। अपने अनुभव को बताया तो जा सकता है, किंतु एज इट इज अपनी फीलिंग के साथ उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने जिस प्रकार धर्म की प्रभावना की वह अभूतपूर्व थी, और प्रथम शताब्दी तक ही नहीं, आज 21वीं शताब्दी में बैठ करके भी हम उन आचार्य भगवत कुंद स्वामी को याद कर रहे हैं। यही प्रमाण है उन्होंने किस प्रकार जन शासन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने मुनियों के लिए, श्रमणों के लिए बहुत से ग्रंथ लिखे। तब संभवतः कोई श्रावक भी आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचा और आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी, आचार्य भगवान, आपने मुनियों के लिए, श्रमणों के लिए तो बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन श्रावकों के लिए, और धर्म के दो भेद हैं, श्रवण धर्म, श्रावक धर्म। यदि श्रवण नहीं बन सकते तो अभी श्रावक अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। तब आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने श्रावकों पर करुणा करके एक रयण सार नाम का ग्रंथ लिपिबद्ध किया। और रयण को, ये रयण प्राकृत का नाम है, रयण, इसे कहा जाता है रत्न। रयण सार यानी बहुत सारे रत्नों को इकट्ठा करके उन्होंने पोटली बना करके दे दी कि यदि रत्नों की पोटली को अपने साथ रखोगे तो कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी रंग नहीं होना पड़ेगा, कभी ये आत्मा आत्मगुणों से विहीन नहीं हो पाएगी, बल्कि अपने स्वभाव को पाकर के राजा बन जाएगी। एक बात बताइए, क्या छोटे बच्चों को खेलने के लिए आप 2000 के नोट अब शायद बैट होने वाले हैं, लेकिन अभी जब तक रहे तो खेलने के लिए वो नोट दिया क्या? क्यों? खराब कर देंगे, या तो मुंह में गल जाएगा या फाड़ देंगे। चलती हुई ट्रेन से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, खेलने के लिए बच्चे को हीरे की अंगूठी दी जाती है क्या? नहीं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो आप ही लोग बच्चों को रत्नों की अंगूठी बनवा करके देते हैं। क्यों? पहले क्यों नहीं दी? पहले समझदार नहीं थे, अब बड़े हो गए तो उसे संभाल सकते हैं। इसी प्रकार आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने सभी के लिए वह रत्नों का पिटारा इस विश्वास के साथ दिया कि उसे आप लोग संभाल सकते हैं। उसी में से एक रत्न हम आपको निकाल करके देने का प्रयास करते हैं। संभाल कर रखोगे ना, खोगे तो नहीं। तो देखिए, आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने बड़ी सरल भाषा में कहा, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं जिनके मन में कभी एक बार भी भावना आई हो कि भगवान हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? संसार में कुछ नहीं रखा, सच सच बता ना, ऑनेस्टली सबके मन में आए। देखो, तो आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने बहुत सरल सा एक मार्ग बता दिया। उन्होंने 3 चीज कह दी, बोले ये अपने अंदर आप ही केवल कर लो, आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी उस मोक्ष महल में प्रवेश करने की। जैसे आप लोग इंटरव्यूज जो आज बच्चे जाते हैं तो उनके लिए कुछ चीजें स्पेशलाइजेशन होते हैं कि आपको इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपके ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, होती है ना ये चीज़ें, वो अपने बायोडेटा में उसको मेंशन करते हैं। तो कुछ एलिजिबिलिटीज हमारे पास भी होनी चाहिए। तो मोक्ष महल में प्रवेश करने के लिए हमारे फॉर्म में कौन सी 3 चीज होनी चाहिए उनको जानते हैं। बस अपने फॉर्म में यानी अपने जीवन में उन 3 चीजों को ले आए तो
मोक्ष बहुत टफ नहीं है, बहुत सरल है। तो आचार्य भगवान पदुकोण स्वामी के शब्दों में ही सुनते हैं, देव गुरु समय भक्ता संसार शरीर भोग परिचता रयण तय संजुक्ता ते मनुमा शिव सुखम पत्ता। आचार्य भगवान पदुकोण स्वामी ने सबसे पहले जो पॉइंट बताया वो कहा देव गुरु समय भक्ता, यानी जो श्रावक हो वो देव, गुरु और समय। तो समय के भी कई मीनिंग होते हैं। समय का एक मीनिंग तो आप लोग जानते हैं, टाइम। समय का मतलब शासन भी होता है, समय का मतलब आत्मा भी होता है, और समय का मतलब शास्त्र भी होते हैं। तो देव गुरु के साथ कौन सा ठीक लग रहा है? तो जो श्रावक देव, शास्त्र, गुरु का भक्त हो, खाली देव का नहीं। कौन से देव? वीतरागी देव, सच्चे देव जिन्हें आप कहते हैं। तो सच्चे देव कहते ही सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। और बाद में गुरु, गुरु कौन से? निर्ग्रंथ दिगंबर सच्चे गुरु, यानी सच्चे गुरु कहते ही दिगंबर और निर्ग्रंथता हमारे सामने आ जाती है। और शास्त्र जो जिनेंद्र भगवान वाले द्वारा कहे गए हों और आचार्यों द्वारा लिखे गए हों, वे ही शास्त्र। तो देव, शास्त्र, गुरु। अब कोई व्यक्ति कहे माता जी हम देव और गुरु के भक्त हैं, शास्त्र के ना बने तो चलेगा क्या? तीन में से एक के भक्त हो तो भी नहीं चलेगा, दो के भक्त हो। कोई कहेगा हम तो भगवान को मानते हैं, पंचम काल में मुनिराज होते नहीं और जिनवाणी समझते नहीं, उसके पास राह है क्या अभी मोक्ष की ओर चलने की? नहीं। कोई कहे हम तो सिर्फ गुरुओं को मानते हैं, भगवान और जिनवाणी को नहीं मानते, उसके पास। जो कहे केवल शास्त्रों को मानते हैं, पाषाणों को पूछ करके क्या होगा, और गुरु तो है ही नहीं, उनके लिए नहीं। तो तीनों के प्रति समान रूप से भक्ति चाहिए, देव, शास्त्र और गुरु। तीनों के प्रति वैसी ही श्रद्धा, वैसी ही भक्ति हो, तब जा करके वह व्यक्ति पहली पात्रता को स्वीकार कर पाता है। देव आपने पहचान लिए, निर्ग्रंथ गुरु पहचान लिए। एक बार एक व्यक्ति आए, बोले माता जी पंचम काल में तो मुनि महाराज होते ही नहीं है, तो हम कैसे उनके प्रति श्रद्धा रखें? आप में से तो ऐसे होंगे नहीं, पर संभवतः कई बार कुरीतियां जल्दी से फैल जाती है। अच्छी बातों को स्वीकार करने में समय लगता है, और बुरे संस्कार बिना एफर्ट्स के भी जल्दी से आ जाते हैं। एक बार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एक चट्टान पर बैठे हुए थे। दो व्यक्ति सामने से आए, दो युवा थे, और आकर के कुछ हाथ बांध के खड़े थे। कोई नमस्कार नहीं, नमोस्तु नहीं, विनम्रता नहीं परिलक्षित हुई। पुनः महाराज जी के सामने आकर के बोले आप मुनिराज हैं? आचार्य श्री मुस्कुरा दिए, लेकिन आप मुनिराज कैसे हैं? क्या आपके पास चारण रिद्धि है? आचार्य महाराज ने कहा नहीं। क्या जंगा चारण रिद्धि है? नहीं। क्या मनः परे ज्ञान है? नहीं। क्या अवधि ज्ञान है? नहीं। कोई और रिद्धि है? नहीं। तो आप मुनिराज कैसे हुए? पंचम काल में तो मुनिराज होते ही नहीं। आचार्य महाराज समझ गए ये कहीं ना कहीं एकांतवाद रूपी सर्प के माध्यम से डसे गए हैं। यूं तो उस प्रकार भी छोड़ा जा सकता था, किंतु छोड़ा नहीं, क्योंकि सर्प का विष उतारने का मंत्र उनके पास था। उन्होंने उन युवाओं पर करुणा करके कहा, अच्छा एक बात बताइए, आपकी बात का तो मैं उत्तर दूंगा,
थोड़ी देर मौन बैठे कुछ क्षण और फिर कहा, अच्छा ये जो सामने पेड़ लगा है, ये पेड़ किसका है? बोले, मुनिराज आपको नहीं पता, ये पेड़ आम का पेड़ है। बोले पक्का? बोले पक्का आम का पेड़ है। आचार्य महाराज ने कहा, जरा 2 आम तो ले आओ। बोले, महाराज जी अभी तो आम की ऋतु ही नहीं है, अभी तो बसंत आएगा, ऋतु आएगी, जब बसंत ऋतु आएगी तो मोर आएगी, फिर आम आएंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा, आम के पेड़ पर आम नहीं है? बोले नहीं, ऋतु आने पर आम आएंगे। बोले अच्छा, फिर तो हर पेड़ पर आम आ जाएंगे। बोले नहीं महाराज जी, इस ही आम के पेड़ पर जब ऋतु आएगी तब आम के फल आएंगे। आचार्य महाराज ने कहा, इन्हीं आम के पेड़ पर ही आएंगे? बोले हाँ। ऋतु आएगी तब आएंगे? बोले हाँ। आचार्य महाराज ने कहा, बस हम भी यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार आम के वृक्ष पर ही आम के फल ऋतु आने पर आएगी, उसी प्रकार इस दिगंबर अवस्था रूपी वृक्ष पर जब चतुर्थ काल रूपी ऋतु आएगी तब जाकर के मोक्ष के फल इस पर लगेंगे। लेकिन वृक्ष यही है, यही दिगंबर अवस्था है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। चतुर्थ काल में तो इस खदान से तीर्थंकर जैसे रत्न निकले और मोक्षगामी पुरुष निकले, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हीरे निकले, किंतु आज इस चतुर्थ पंचम काल में तो हम जैसे कोयले निकल रहे हैं। किंतु हाँ, खदान यही है, जब भी रत्न हीरे निकलेंगे इस ही खदान से निकलेंगे। महानुभाव, इस पंचम काल के अंतिम क्षण तक मुनिवर होंगे, इस बात में कहीं कोई भ्रम नहीं है, कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पूज्य गुरुदेव से अजमेर में जब चातुर्मास चल रहा था 2014 में, सभा में प्रश्न हुआ कि आचार्य महाराज, क्या पंचम काल में मुनिराज नहीं होते? और किस प्रकार निर्ग्रंथ गुरु पूजने योग्य हैं? लोग हमसे आकर के कहते हैं कि ऐसे पूज्य नहीं, वैसे पूज्य नहीं। तो पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दिया, जिस उत्तर को सुनकर के सभा में सबकी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी ने बताया, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, दीन रतन करता। समाधान तो गुरुजी ने और बड़ा दिया था, पर उसका सार हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि श्रावकों के लिए केवल 3 ही रत्न हैं। कौन से रत्न हैं? देव, शास्त्र, गुरु। आज देव, अरिहंत देव साक्षात हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, और जिन वाणी से कुछ को डर लगता है और कुछ प्रयास करते हैं तो समझ में नहीं आती। अब बचे क्या? गुरु। तो भैया, जो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन लोगों से जाकर के कहिए कि यदि आपने हमारे पास से गुरु भी छीन लिए तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, हमारे जीवन में तो कुछ बचेगा ही नहीं, हमें कंगाल मत करो। तो कुछ भी हो, यह बात अपने मन में पॉइंट बना करके रख लेना। आज भले ही आपकी श्रद्धा भक्ति दृढ़ है, किंतु वी नेवर नो कि आपको कल किसकी संगति मिले। तो कम से कम इतना मन में बना करके रखना कि मोक्ष प्राप्त करने वाले के जीवन में एक चीज होनी जरूरी है। पंचम काल में ही आचार्य भगवान बुद्धकुंज स्वामी का जन्म हुआ। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी, आचार्य भगवान यति वृषभ स्वामी, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी, सभी आचार्यों ने एक ही मत से, एक ही आवाज से बात कही, देव, शास्त्र और गुरु, तीनों के प्रति उतनी ही भक्ति की अनिवार्यता है। दूसरी बात कही उन्होंने, तो पहली पात्रता क्या है? देव, शास्त्र, गुरु के प्रति भक्ति। दूसरी चीज चेक कर ले, नहीं हो तो उसको भी अपने अंदर लेकर के आएंगे, संसार शरीर भोग परिचलता, यानी संसार शरीर भोगों से विरक्ति। देखो, वैसे तो बहुत ही लॉजिकली सी बात है कि जो देव शास्त्र गुरु का भक्त होगा वो वैसे ही
संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा। आप कहेंगे माता जी लॉजिक समझ में नहीं आया। देखिए, जो कोई भगवान का भक्त है वो यदि मंदिर में आया है और मंदिर में बैठा है, वो भगवान के अनुराग से, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति से खिंच करके जब यहाँ तक आया है तो उसको संसार से विरक्ति तो अपने आप ही दिखाई दे रही है। मैं संसार अभी कुछ समय के लिए ही सही पर छोड़ करके आया है। घर में कुछ लोग हो सकता है, कुछ भाभियां ऐसे हो जब शादी होकर के आई तो माहौल ही नहीं था, और हो सकता है कहीं ना कहीं अपोज भी किया हो, पूरे दिन मंदिर में ही रहो। अभी भी कुछ भाभी हमसे कहती हैं माता जी ज़्यादा देर रुके तो घर से कह देंगे तुम तो वहीं रहो, जरूरत ही नहीं है। तो महानुभाव, वह व्यक्ति जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है वो अपने आप ही संसार से विरक्त रहता है। पुनः कहा शरीर, संसार शरीर, शरीर से विरक्ति कैसे होती है? जो निर्ग्रंथ गुरुओं का भक्त है उसकी अपने आप ही शरीर से विरक्ति हो जाती है। जब गुरुओं के पास पहुंचते हैं, आपको 11 बजे 12 बजे, कई बार तो प्रोग्राम में लेट हो गए, गर्मी का समय 1 बज गया, आहार हुआ, आहार के बाद जब गुरु महाराज कह रहे हैं भैया जाओ भोजन पानी कीजिए, तब भी आप लोग क्या कहते हैं? बोले भूख नहीं है। और कई बार लोग कहते हैं कि जब आप लोग दिन में एक बार भोजन पानी लेकर के रह सकते हो तो हमें तो केवल कुछ घंटों की बात है, बाकी पूरे दिन तो लेना ही है। उसके शरीर के प्रति विरक्ति का भाव हो गया, उसे गुरु महाराज के पास सजकर संवरकर जाने का मन नहीं होता। और कई बार तो ऐसा भी देखा, बाई चांस कोई पहुंच गया, कहीं फंक्शन में जा रहे थे, बीच में गुरु के दर्शन किए तो उन्हें जाने में थोड़े से हेजिटेशन होती है कि हम कैसे जाएं। तो महानुभाव, जो निर्ग्रंथ गुरुओं का भक्त है वह अपने आप ही शरीर से विरक्त हो जाता है। और तीसरा, संसार शरीर और भोग परिचत्ता, यानी भोगों से विरक्त। तो जो जिनवाणी का रसास्वादन करता है वह भोगों से विरक्त हो जाता है। जिसे जिनवाणी में शास्त्रों के अध्ययन में बड़ी रुचि आती हो, कई बार भाभी लोग कहती हैं बोलेंगे तो शास्त्र लेकर के बिठवा दो, सुबह की शाम हो जाए पता नहीं। जिस व्यक्ति को बहुत रुचि है स्वाध्याय में, वह घर में अगर स्वाध्याय कर रहा हो तो लोग उसे कह देते हैं बोले जाना है जाओ, बाहर से लॉक कर जाओ। और 3 घंटे बाद जब आकर के अनलॉक हुआ अंदर आए, बोले अच्छा जल्दी आ गए, बोले जल्दी नहीं 3 घंटे हो गए। तो वह भोगों से विरक्ति होती है। संसार शरीर भोग परिचत्ता, ये 3 चीजें अपने अंदर होनी चाहिए यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली चीज क्या हुई थी? देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति। दूसरी चीज क्या हुई? संसार शरीर भोगों से विरक्ति। और तीसरी चीज और बहुत इम्पोर्टेंट, रत्नत्रय संयुक्ता, यानी रत्नत्रय से युक्त हो जाओ। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन को अगर मोटे रूप में देखें तो ये भी ऊपर से ही जुड़ा है, यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी भक्ति है तो सम्यक दर्शन तो उसके अंदर है ही। जब देव शास्त्र गुरु के प्रति पक्की भक्ति, कैसी भक्ति? कैसी? कहीं ऐसा नहीं कोई परेशानी आई और किसी ने कहा अब इधर चले जाओ। कभी कभी जीवन में हो जाता है ना, पूछेंगे नहीं ना, किंतु यदि कहीं हुआ है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, भक्ति करने से पुण्य का अर्जन होता है और पुण्य के माध्यम से सर्व इष्ट वस्तुओं की संप्राप्ति अपने आप होती है। जो प्राप्त होना होगा वो यहाँ से भी हो जाएगा, वरना कहीं भी चले जाना कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन में रत्न और छूट जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसी भक्ति हो? भक्ति, अगाढ़ भक्ति हो। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं देव शास्त्र
चरणों में श्रद्धावनत विनयावनत सदैव रहूंगा। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे नहीं शंकित। सबसे पहले तो शंका नहीं, भगवान के सामने आ गए, पता नहीं दर्शन करने से कुछ होता है कि नहीं, शंका नहीं कांक्षित। फिर क्या कहा? अच्छा एक बात बताइए, एक भी ऐसे किसान से हमको मिलाइए जिसने खेती भूसे के लिए की हो। कोई नहीं। अच्छा आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने घर में इलेक्ट्रिसिटी केवल इसलिए यूज की हो कि आपको बिल पे करना है? कोई नहीं। तो भगवान के सामने आकांक्षा करना बस ऐसे ही है जैसे खेती भूसे के लिए कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी का यूज बिल पे करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर तो मानने की आवश्यकता ही नहीं है। निहितांक्षित, पुनः निशंकित, निहितांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि नहीं हो। जब सेवा कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा में पहुंचे, कोई रोग हो गया तो उनके प्रति ग्लानि का भाव नहीं होना। अमूढ़ दृष्टि यानी दृष्टि में मूढ़ता नहीं हो। पुनः क्या है? 4 अंग यहाँ पर हो गए। अब 4 अंग और आगे देखते हैं। उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। तो उपगूहन अंग में क्या हुआ? अच्छा आप लोगों के घर में जो डस्टबिन है वो कवर्ड है या अनकवर्ड है? क्यों? गंदगी यदि फैलाओगे तो गंदगी फैलाने से गंदगी बढ़ती है और कुछ इन्फेक्शन वाले जीव जंतु वहां पर और आ गए तो वो और ज्यादा बीमारियों को पैदा करेंगे। उपगूहन अंग का आशय है कि यदि कहीं कोई जिन शासन में कोई दोष नजर आ रहा है, जिन शासन में नहीं किंतु जिन शासन का आश्रय लेने वालों के माध्यम से कोई दोष आ रहा है तो उस दोष को ध्यान ना देकर के गुणों की ओर दृष्टि कर लेनी है। समुद्र में इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, क्या यदि समुद्र में कुछ कछुए, कुछ मेंढक, कुछ मछलियां मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो क्या पूरा समुद्र मैला हो जाता है? नहीं। जिस प्रकार समुद्र मैला नहीं होता उसी प्रकार जिन शासन भी कभी मलिन नहीं होता। जिन शासन पूज्य था, पूज्य है और पूज्य रहेगा। कई बार व्यक्ति कहते हैं माता जी आजकल ऐसा चल रहा है, अब क्या जिन धर्म में रखा है? तो भैया हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं सबको सद्बुद्धि दे कि उस निर्मल जिन शासन में मलिनता में दिख ना पाए। आकाश पर कोई थूके, कोई कितनी भी उसमें गंदगी फैलाए, लेकिन आकाश हमेशा निर्लेप होता है। आकाश पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनंत होता है, निर्मल होता है, अपने स्वभाव से युक्त होता है। ऐसे ही जिन शासन भी निर्मल है, निस्सीम है और अपने स्वभाव तक पहुंचाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा शासन ना था, ना है और ना कभी होगा। जिसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, हो रही है और होगी, वो सब किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? जिन शासन के माध्यम से ही। और उस जिन शासन का सबसे पहला जो कदम है, जर्नी ऑफ 100 माइल्स स्टार्ट्स विद फर्स्ट स्टेप, 1 स्टेप। यानी एक स्टेप होता है जब भी आप कोई बड़ी सी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो पहला कदम आप बढ़ाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का पहला कदम है जिन मंदिर। जिन मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भगवान के दर्शन ना किए हों और मोक्ष प्राप्त हो गया हो, नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? देव दर्शन। और इसीलिए हमने स्थापना पर भी बोला था कि घर के हर सदस्य को, हर मेंबर को मंदिर जाना है। और इसकी जिम्मेदारी किस पर है? किस पर है? घर के चीफ पर है ना।
घर के मुखिया पर है, तो जितने भी घर के मुखिया यहाँ पर हों, उन्हें क्या प्रयास करना है? सब मंदिर घर का हर सदस्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो निरोगी है, आने योग्य है, पात्रता है यानी कि उन सभी को मंदिर आना है। अगला हुआ स्थितिकरण। अगर कोई थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसे धर्म में स्थिर कर देना, ऐसा नहीं चार मिले और बुराई शुरू, ऐसे नहीं। जब एक माँ, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके घर में बेटी से कोई गलत काम हो जाए तो कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसियों से डिस्कस करते हैं? कोई नहीं। पड़ोसी तो ठीक है, हो सकता है घर के सब मेंबर्स तक भी बात नहीं हो, मम्मी या पापा से छिपा जाती, होता है ना? क्यों? अगर किसी से गलती हो गई तो उसे सुधारने के लिए ये कोई तरीका नहीं कि हम डिस्कस करें। बुराइयों की चर्चा करने से बुराइयां बढ़ती हैं और अच्छाइयों की चर्चा करने से अच्छाइयां बढ़ती हैं। इसी तरह किसी साधर्मी से श्रमण या श्रावक में कोई दोष दिखाई देता है तो उसे डिस्कस, उसे अपनी चर्चा का विषय मत बनाइए, अपने व्हाट्सएप से उसे फॉरवर्ड मत कीजिए, किसी भी तरह से उसका प्रचार प्रसार नहीं करना। तो एक छोटा सा नियम तो आप सभी लोग ले सकते हैं कि हम कभी भी जिन शासन के, जिन धर्म की, भगवान की, गुरुओं की निंदा नहीं करेंगे किसी भी तरह से। एक बार हाथ उठाइए। अपने सोशल मीडिया का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। हमने कुछ देखा उसको दिखा दिया, देखो सबने लिया नियम, एक बार और हाथ उठा दीजिए। बहुत सुंदर। और देखिए ये आपका छोटा सा नियम आपको बहुत सारे पापों से बचा लेगा। हो सकता है सामने वाले के परिणामों में अंतर आए, वो तो ठीक है, अपना कल्याण करे नहीं करे उसके कर्मों का फल उसके साथ, लेकिन आपने जिस रूप की निंदा की है, जिस मुद्रा की निंदा की है, उसकी निंदा करने से जो हम पाप कर्मों का बंध कर सकते हैं, वो पाप कर्म पता नहीं कितने भवों तक हमें पीड़ा देगा। तो इस प्रकार से हमें पापों से डरना है और उनसे बचना है। स्थितिकरण अंग, जैसे माँ ने देखा एक माना घर में प्रेस रखी हो और छोटा बच्चा घुटनों चलकर गरम प्रेस थी उसकी तरफ दौड़ रहा हो, तो क्या करोगे? पकड़ोगे ना। ऐसे ही एक साधर्मी के प्रति भी इतना वात्सल्य का भाव होता है, यदि वह धर्म से इधर उधर हो रहा है तो उसे वही कि वही स्थिर कर दे, वात्सल्य पूर्वक उसे फिर धर्म से जोड़ दें। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, आपने सुना भी होगा, और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। क्या कहा? मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। यदि किसी व्यक्ति को नहीं आता अभिषेक करना, पहली बार बेचारा बच्चा आया या युवा आई या किसी भी एज का, और गलती हो गई और सामने व्यक्ति ने डांट दिया, जो डेली अभिषेक करते हैं उन्हें लगा कि हमें तो बिल्कुल ठीक आता है, और जो नया आया उसको डांट फटकार करके साइड कर दिया, क्या कर रहे हो? तो वो कब आएगा? नहीं आएगा ना। तो धर्म की हमसे हानि हुई या हमने धर्म को वृद्धि की ओर किया? हानि हुई ना। तो हमसे धर्म की हानि होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी मंदिर में आए और कोई भी जिन धर्मी हो, साधर्मी हो, उसे प्रेम पूर्वक धर्म सिखाना है। आहार में कोई गलती हो जाए तो चिल्लाना नहीं, ऐसे नहीं कि अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया, नहीं, उसे प्यार से, ये देखो ऐसे नहीं, ऊपर से देना, बस प्यार से समझा दिया तो उसे भी आ जाएगा। और जिन शासन की परंपरा जैसे अक्षुण में चलती आई है, वैसे ही अक्षुण आगे चलती रहेगी। और एक बात और कहते हैं, जो जैनी है नाम का वो भी अपने काम का। क्या कहा? जो जैनी है कैसे काम का है? अभी जैसे संदेश शिखर जी पर बात आई तो सब जैन इकट्ठे हो गए। ऐसे ऐसे जैन भी सामने आए जो कभी मंदिर नहीं आते हो सकता है गुरु की सभा में नहीं पहुंचते हो, जिन्हें शायद नमोकार मंत्र के अलावा कुछ भी याद नहीं हो, फिर भी जब वो रैली में सम्मिलित हुए तो उस
पॉपुलेशन का इफेक्ट भी गवर्नमेंट तक पहुंचा। हर व्यक्ति अपने अपने काम का होता है, इसलिए कभी उसकी ये कहकर उपेक्षा मत करो, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस घर से तो कोई मंदिर आता ही नहीं। ऐसे बात नहीं करनी, उन्हें प्रेम पूर्वक जोड़ने का प्रयास करना है, वात्सल्य। और अष्टक बताया प्रभावना कि जैसे हो वैसे हमारे माध्यम से धर्म की प्रभावना हो। और जानते हैं आप लोगों के माध्यम से धर्म की प्रभावना कैसे हो सकती है? क्या आप लोग धर्म की प्रभावना करते हैं? सोच रहे हैं या कुछ हाँ कहने में हेजिटेशन हो रही है? माता जी से कैसे करें? हाँ कर रहे हैं, करते हैं। और सबसे बड़ी प्रभावना आप लोगों की क्या होती है पता है? कि जब आप लोग अपने पूरे ग्रुप के बीच में पहुंचते हो, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, मैरिज में, कहीं भी पहुंचे और रात का समय था, आपने कहा भैया मैं रात में नहीं खाता। जब वहां जाकर के लोग ये बात सुनते हैं तो वो कहते भैया सही बात है, जैन लोग रात में नहीं खाते और इसीलिए जैनों को विश्व की एक शिष्ट और सभ्य समाज कहा जाता है। वे अपने नियमों में, अपने अनुशासन में दृढ़ रहती है। तो अपने आप लोग, कल भी एक भाभी हमसे कह रही थी माता जी बाहर की वैसे तो नहीं खाऊंगी, छोले भटूरे की छूट। तो देखो कई बार हमारे छूटे हमारे ही अवमूल्यन कर देती हमारे संस्कारों का। जैसे कहा हम बाहर रात में तो नहीं खाएंगे पर बाहर खाएंगे, तो कैसे सामने वाले तक आपकी दृढ़ता के संस्कार पहुंचेंगे? तो आपका आचरण सामने वाले तक पहुंचता है और वही धर्म की प्रभावना का सबसे बड़ा कारण है। तो महानुभाव, आप लोगों के माध्यम से धर्म की प्रभावना भी होनी चाहिए। सम्यक दर्शन पिता सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिनवाणी का स्वाध्याय यदि करते हैं तो ज्ञान भी अंतर में आता है। गुरुओं के वचन, गुरुओं के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के वचन सुनते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है और फिर आता है सम्यक चारित्र। जैसे जैसे गुरुओं के प्रति आपकी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण बढ़ता है तो आप में से कई उदाहरण होंगे कि माता जी जब हमने पहली बार गुरु जी के दर्शन किए थे तब तो कोई नियम नहीं था, कुछ भी नहीं था। मंदिर जी भी आते नहीं आते हो, भोजन भी रात्रि में, दिन में क्या चल रहा है क्या नहीं। और आज बढ़ते 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 इतने संयमित हो गए, हो सकता है कोई त्यागी व्रती हो गए हो, प्रतिमाधारी हो गए हो, किसी का बहुत सारा त्याग हो गया हो। तो महानुभाव, जैसे जैसे गुरुओं का सानिध्य मिलता है वैसे वैसे चारित्र की वृद्धि होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। पहली चीज क्या बताई थी? देव शास्त्र गुरु की भक्ति। दूसरी संसार शरीर भोगों से विरक्ति। और तीसरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में आसक्ति, इनसे युक्तता। ते मनुमा शिव सुखम बंता। जिन मनुष्यों में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, बस आप अपने बायोडेटा में, अपने रिज्यूमे में ये चीज फिल कर लें, वे अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए। तो जिसको मोक्ष सुख प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी चाहिए हो, वो तीन चीजें अपने अंदर लेकर के आए। हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान कुंद स्वामी। देखो एक चीज बहुत अच्छी है कि जब भी आप आचार्य महाराज का नाम लें, बचपन में नर्सरी में सिखाते थे, उससे भी पहले जब पेरेंट्स का नेम लेना सिखाते थे मिस्टर एंड मिसेस लगवाते थे ना, श्रीमती, श्रीमान, जो भी लगवाते हो, लेकिन लगवाते थे ना। आचार्य महाराज तो कितने बड़े हैं, तो आचार्य महाराज का नाम ऐसे नहीं लेना केवल नाम ले दिया, पहले आचार्य और लास्ट में जी, आचार्य श्री। और आपकी श्रद्धा भक्ति आचार्य भगवान आप लगा रहे, वो बात अलग है, लेकिन शुरू में आचार्य श्री और लास्ट में जी, इतना तो लगाना ही चाहिए। तो महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी हमें ये बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये तीन चीजें अगर अपने अंदर हो तो वह व्यक्ति मोक्ष सुख को प्राप्त
पोस्ट कर दी। क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। हम भी बीच में मीडिएटर हैं, उनकी बात को आप तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसे हमारे गुरु महाराज हमसे कहते हैं कि अपने शब्दों को नहीं, आचार्यों के शब्दों का व्याख्यान हमें करना है, भावार्थ हमें करना है। तो आचार्य भगवान बुद्धमुक्त स्वामी के शब्द आप सभी के जीवन में चरितार्थ हो, ऐसी भावना हम भाते हैं। ये रत्न आज जो हमने आपको दिया है, इस रत्न को खोना नहीं, कहीं छोड़ना नहीं, कहीं भूलना नहीं, और समय समय पर डस्टिंग करते रहना। ऐसा ना हो इतनी धूल जम जाए कि रत्न और धूल दोनों एक ही हो जाए। तो उसको डस्टिंग करने का मतलब क्या है? दिन में 1-2 बार सोचते रहना कि हमारे अंदर कौन सी 3 चीजें होनी चाहिए। तो महानुभाव, ये 3 चीजें आपके अंदर भी हो, ऐसे मंगल भावनाएं हम खाते हैं। आप सभी लोगों का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री बसुनंदी जी मुनिराज की